अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी है पीरियोडिक टेबल में? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एक बड़ा ही यूनिक किस्म का एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे एलिमेंट्स से मैच करती है पीरियोडिक टेबल में। आप इसको समझ लीजिए, ये घर का एक लाडला बच्चा है और इसके 3 और बहन भाई हैं। अब उनमें से कभी इसकी किसी के साथ बन जाती है, कभी एक से लड़ाई कर ली, दूसरे से बना ली, और इसी तरह ये करता रहता है। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे अलग थलग, सबसे यूनिक, सबसे अजीबोगरीब किस्म का एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ। अब इसके जो 3 भाई है जिनके साथ ये रह सकता है, वो 1A ग्रुप है, वो 7A है, वो 4A है। ये 3 समझ ले इसके भाई हैं। इन तीनों से इसकी बनती भी है कुछ जगहों पे नहीं बनती। इसलिए आप इसको ग्रुप 1A के टॉप पे भी रख सकते हैं, ग्रुप 7A के टॉप पे भी रख सकते हैं, ग्रुप 4A के टॉप पर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी 1A वाले एलिमेंट से मैच करती है और कुछ नहीं भी करती। कुछ 7A से करती है, कुछ नहीं करती, कुछ 4A से करती है, नहीं करती, हर तरह से। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के ऊपर रखें, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ग्रुप 1A, तब किस किस जगह पे हाइड्रोजन की उनसे बन जाती है, और ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन का उनसे एक इख्तलाफ रहता है। तो पहले हम देखेंगे जी पॉइंट्स इन फेवर। ये जहन में रख ले कि ग्रुप 1A के एलिमेंट ये है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये एलिमेंट ग्रुप 1A के एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन, वैसे तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हमने 1A के ऊपर ही हाइड्रोजन को रखा हुआ है, तो लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके फेवर में है। पहले देखते हैं जी 1A के ऊपर अगर रखें हम, तो हाइड्रोजन किस बुनियाद पे रखा जा सकता है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक ही। अब देखें लिथियम के, सोडियम के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबके। यानी जो ग्रुप 1A के एलिमेंट है, दे ऑल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? ये एक सिमिलैरिटी हो गई, ये एक पॉइंट हो गया फेवर के अंदर के हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के टॉप पे रखा जा सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H+। बिल्कुल सही बात है भाई, हाइड्रोजन भी H+ बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na+ बनाता है। लिथियम भी Li+, पोटाशियम भी K+। यानी ग्रुप 1A के बाकी मेंबर्स जो हैं वो भी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तीसरा पॉइंट फेवर के अंदर, एबिलिटी टू कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलता है, और इसी तरह ग्रुप 1A के बाकी एलिमेंट भी मिल सकते हैं। तो ये भी फेवर के अंदर एक पॉइंट है। जैसे हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से मिले HCl, इसी तरीके से Na भी मिल सकता है Cl, इसी तरीके से LiCl, ठीक है, NaF सोडियम क्लोराइड। तो बाकी एलिमेंट ग्रुप 1A के भी हैलोजन से मिल जाते हैं, हाइड्रोजन भी मिल जाता है। सिमिलैरिटी आ गई, फेवर आ गई। अगला आखिरी पॉइंट, हाइड्रोजन जो है ये फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन आयोनिक कंपाउंड बनाता है, लाइक अल्कली मेटल्स, और अल्कली मेटल्स भी बनाती हैं आयोनिक कंपाउंड। एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन ने एक आयोनिक कंपाउंड बनाया HCl, अल्कली मेटल ने बना दिया NaCl, सेम बात हो गई भाई। एंड डिसोसिएट इन वाटर, और वो जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। जैसे HCl को पानी में डिसॉल्व कर दे, ये H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दे, Na+ और Cl नेगेटिव। तो ये है वो पॉइंट्स जो इस फेवर में है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के टॉप पे रखा जा सकता है। लेकिन पॉइंट्स नॉट इन फेवर, 1A के ऊपर क्यों नहीं रखा जा सकता? इसकी भी कुछ वजूहात है। पहली वजह, हाइड्रोजन तो जी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन इज ए गैस। तो बाकी सारे एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये तो मेटल्स हैं, ये तो सॉलिड्स हैं। अब डिफरेंस आ गया, इख्तलाफ आ गया दोनों के अंदर कि नहीं भाई हाइड्रोजन उनसे नहीं मिलती। अब अगला जो डिफरेंस है, अगला जो पॉइंट फेवर के अंदर नहीं है वो क्या है? हाइड्रोजन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली।
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना आसान नहीं है जितना आसान अल्कली मेटल्स का है। यानी ये जो सोडियम है, ये जो पोटाशियम है, ये जो लिथियम है, ये बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज थोड़ा बिगर होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जबकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के करीब है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव। फिर अगला जो पॉइंट है वो देखिए कि हाइड्रोजन एक गैस है और बाकी जो एलिमेंट है वो मेटल्स है, वो कंडक्टर है, हाइड्रोजन नॉन कंडक्टर है। ये भी डिफरेंस आ गया। इसके बाद अगला फर्क देखिए जो 4 है, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूलर। आपको पता ही है कि हाइड्रोजन H2 की शक्ल में होती है, लेकिन क्या सोडियम भी Na2 की सूरत में होता है? ये नहीं। सोडियम जो है एक सॉलिड एलिमेंट है, ये Na+ की सूरत में होता है, ये मेटल होती है। इसी तरह पोटाशियम भी K की सूरत में ही होता है और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते। हाइड्रोजन हवा में पाई जाती है, ये जो बाकी मेटल्स है अल्कली मेटल, ये हवा में नहीं पाई जाती। तो क्या पता चला हमें कि हाइड्रोजन जो है ये एक बहुत ही मनूस किस्म का एलिमेंट है। ग्रुप 1A के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ भी है, इसके डिफरेंसेस भी हैं। अब आ जाए जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस, यानी ग्रुप 7A। आप ग्रुप 7A के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके दूसरा बाई 7A। तो उसके साथ पहले पॉइंट्स इन फेवर, यानी ग्रुप 7A के जो एलिमेंट है उनके साथ कौन से पॉइंट फेवर के अंदर है, किस जगह पे हाइड्रोजन को उनसे बन जाती है। हाइड्रोजन एक गैस है और बाकी ये सारे एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे भी क्या है, आयोडीन के सिवा ये सारे भी ज़्यादातर गैसेज ही हैं। तो हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी गैसेज है। मिल गए भाई, मिल गए। फिर ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक, यानी H2 की सूरत में हाइड्रोजन भी है और ये सारे भी F2, Cl2 और इसी तरह I2, ये सारे भी डाई एटॉमिक है। तो एक और पॉइंट फेवर के अंदर आ गया। तीसरा पॉइंट, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। ऐसे ही नहीं है, हाइड्रोजन को भी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक। और हैलोजन को भी कितने चाहिए? सिर्फ एक। हैलोजन के वैलेंस शेल में वैसे 7 होते हैं, ठीक है, लेकिन एक और मिल गया तो 8 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक और है लेकिन 2 पूरे हो गए, एक और मिल गया 2 पूरे। आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए हैलोजन्स को भी हाइड्रोजन को भी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और फिर ये दोनों के दोनों, अगला पॉइंट, दोनों को दोनों फॉर्म हाइड्राइड। हाइड्रोजन भी नेगेटिव आयन बना लेता है, जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा H नेगेटिव। और ये बाकी सारे हैलोजन भी बनाते हैं H नेगेटिव, जैसे F नेगेटिव, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसी तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना ये भी एक सिमिलैरिटी है। 5वीं सिमिलैरिटी देखें, 5वां फेवर के अंदर पॉइंट देखिए, फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के साथ जब ये हैलोजन मिलते हैं ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन जब उनसे मिलती है हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड बनाती है। जैसे हाइड्रोजन बनाएगी NaH, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से ये जो अल्कली हैलोजन है ये भी बनाएंगे, जैसे आपको पता है NaCl, ठीक है। तो ये दोनों आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल के साथ और हैलोजन भी अल्कली मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। ये पॉइंट्स है फेवर के अंदर। अब हैलोजन के साथ हाइड्रोजन के डिफरेंसेस, यानी पॉइंट्स नॉट इन फेवर विद 7A। 7A के साथ हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा जा सकता, इसकी भी कुछ वजूहात है। हाइड्रोजन में लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+। हाइड्रोजन H+ बना सकती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, बट हैलोजन जो है वो कभी नहीं करते। हैलोजन ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, ये कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करते, हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, हाइड्रोजन हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपको पता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एंड हैलोजन्स हैव 7। हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, हाइड्रोजन 1, हैलोजन 7। थर्ड डिफरेंस देखें कि हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ वो स्टेबल है, जबकि जो हैलोजन की ऑक्साइड है वो बनता ही नहीं है। यानी कि ये जो ClO ये कोई स्टेबल ऑक्साइड नहीं है, ये नहीं बनेगा इस तरह से ऑक्साइड। तो हैलोजन ऑक्साइड नहीं बनाते और हाइड्रोजन बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। ये कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से हाइड्रोजन उनसे सिमिलैरिटी नहीं रखता।
इसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 4A के साथ भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। इसकी फेवर में भी कुछ पॉइंट मैं दूंगा आपको, बड़े आसान से हैं। देखिए पहला पॉइंट, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। हाफ फिल्ड का क्या मतलब होता है? आधा भरा हुआ वैलेंस शेल। जरा गौर करें, जो ग्रुप 4A के एलिमेंट है जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और ये हाफ फिल्ड नहीं है, क्योंकि कार्बन को फिल करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। यानी आधे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आधे और चाहिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कितने चाहिए? 1। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का वैलेंस शेल भी आधा भरा हुआ है। सिमिलैरिटी, तो हाफ फील्ड वैलेंस शेल का होना एक सिमिलैरिटी है ग्रुप 4A और ग्रुप हाइड्रोजन के दरमियान। दूसरी सिमिलैरिटी, बोथ फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ग्रुप 4A के एलिमेंट भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर ही खड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन में बहुत सिमिलैरिटी है ऑर्गेनिक बॉन्ड बनाने जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के हवाले से। तो दूसरी सिमिलैरिटी। तीसरी, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन भी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है, कार्बन भी। रेड्यूसिंग मीन रिमूव ऑक्सीजन। रेड्यूसिंग मतलब रिमूव ऑक्सीजन या ऐड हाइड्रोजन। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड है और ये है SN ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और H2O बना, कॉपर अलग हो गया। SnO2 के साथ कार्बन ने रिएक्ट किया, ऑक्सीजन अलग हो गया, SN अलग और साथ CO2। तो दोनों केसेस में क्या हुआ है? ऑक्सीजन रिमूव कर दी है कार्बन और हाइड्रोजन ने। यानी ये दोनों के दोनों कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। ये थे पॉइंट्स फेवर के अंदर कि हाइड्रोजन और ग्रुप 4A के एलिमेंट सिमिलैरिटी रखते हैं। अब जी पॉइंट्स नॉट इन फेवर विद 4A। 4A के साथ ये हाइड्रोजन क्यों नहीं रखा जा सकता? उसकी वजह, ये जो कार्बन सिलिकॉन वगैरह है, 4A के एलिमेंट यही है ना, कार्बन सिलिकॉन, फॉर्म लॉन्ग चेन, हाइड्रोजन को नॉट। कार्बन लंबी चेन्स बना सकता है, कैटिनेशन कर सकता है, हाइड्रोजन चेन बना सकता है? नो, नेवर, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो हाइड्रोजन कभी भी चेन नहीं बना सकता। डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन में एक 1 बॉन्ड, ये भी एक डिफरेंस है कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, जबकि 4A के जितने भी एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 है, जबकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 होती है। तो डिफरेंस आ गया ना। और अगला डिफरेंस, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 4A के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी जो डिफरेंस है वो ये है कि नॉट कंबाइंड मोर देन 1 एलिमेंट। हाइड्रोजन एक वक्त में एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं मिल सकता, 4A के एलिमेंट मिल सकते हैं। हाइड्रोजन क्योंकि बॉन्ड ही एक बनाता है तो एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट से मिलाप करता है। जबकि आप कार्बन को देखें, कार्बन एक ही टाइम में ऑक्सीजन से भी मिल सकता है, एक ही टाइम में हाइड्रोजन से भी मिल सकता है, इवन 2 बॉन्ड और अवेलेबल होते हैं। तो ये हैं कुछ वजूहात कि हाइड्रोजन ग्रुप 4A में भी नहीं रखा जा सकता। एट द एंड हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन इज़ अ यूनिक एलिमेंट। ये बहुत ही यूनिक, बहुत अलग थलग, बहुत मुनफरिद, बहुत ख़ास एलिमेंट है और इसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विद मैनी ग्रुप्स, कई ग्रुप्स के साथ। उनमें 3 ग्रुप मैंने बताए हैं, 7A बताया है और 7A के अलावा 4A बताया है और 1A बताया। उन सब के साथ इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है। बट यूजुअली प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अल्कली मेटल्स। आमतौर पे हाइड्रोजन को हम कहाँ रखते हैं? 1A के ऊपर रख देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है, जिस तरीके से मैंने लिखा है आप इसी तरीके से इसके पॉइंट्स बना के हेडिंग्स दे के लिखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।